लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी जीत, कभी हार। मुश्किल समय में पॉजिटिव और होपफुल रहना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर हमारे आसपास सही लोग हों तो सब कुछ बदल सकता है। जैसे तेज हवा सेल बोट को तूफान से निकालने में मदद करती है, वैसे ही सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली हमें लाइफ के चैलेंजेस से पार पाने में मदद कर सकते हैं। वो हमें एनकरेजमेंट, गाइडेंस और सुनने के लिए कान देते हैं। उनकी प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि हम अपनी स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। ये बात बड़ी खूबसूरती से चाणक्य की विजडम में कही गई है, जो एंशिएंट इंडिया के एक फेमस स्कॉलर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, 4th सेंचुरी बीसीई में रहने वाले एक ब्रिलियंट एडवाइजर और टीचर थे। उन्हें स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर लिखी गई अपनी किताब के लिए जाना जाता है। चाणक्य की टीचिंग्स पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर ह्यूमन नेचर और जिंदगी में वाइज चॉइसेस करने की इंपॉर्टेंस पर भी डीप इंसाइट्स देती हैं। उनके एक फेमस क्वोट में अच्छी संगत की पावर को बताया गया है। जैसे एक सूखी हुई टहनी, भले ही उसे आग लगा दी जाए, ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही एक अकेला इंसान मुश्किलों को पार नहीं कर सकता। ये सिंपल सी लेकिन गहरी बात इस बात पर जोर देती है कि जब हमें दूसरों का सपोर्ट मिलता है तो हम ज्यादा स्ट्रांग और रेजिलिएंट होते हैं। सोचो, एक यंग मैन रोहन है जिसकी जॉब अचानक चली जाती है। वो एक प्रॉमिसिंग करियर की शुरुआत में था, लेकिन अब सब कुछ अनसर्टेन लगने लगा है। वो फ्यूचर को लेकर एंजाइटी और अनसर्टेनिटी से घिर जाता है। हर दिन उसे लगता है कि वो अपने गोल्स से और दूर होता जा रहा है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ और फेलियर का डर उसे दबाने लगता है। बिल्स और एक्सपेंसेस का प्रेशर उसे रातों की नींद हराम कर देता है। एक शाम लॉस्ट और अलोन फील करते हुए वो अपने फ्रेंड अमित को अपनी परेशानी बताता है। अमित उसका बचपन का दोस्त है, जिसने हमेशा उसका साथ दिया है। अमित, जो एक सच्चा दोस्त है, रोहन की वॉरीज को पेशेंटली सुनता है। वो उसे जज नहीं करता, बल्कि उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। खोखले शब्द कहने के बजाय एमिट एक्शन में आ जाता है। वो जानता है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, उसे प्रैक्टिकल हेल्प की जरूरत है। वो जॉब पोस्टिंग्स शेयर करता है, रोहन का रिज्यूम अपडेट करने में हेल्प करता है और उसे इंटरव्यू टिप्स भी देता है ताकि वो कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सके। और उसे कुछ पैसे उधार देने का ऑफर भी करता है ताकि वो कुछ समय तक मैनेज कर सके। एमिट जानता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात, एमिट उसे कॉन्स्टेंटली इमोशनल सपोर्ट देता है, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। वो हमेशा उसके साथ खड़ीड़ा रहता है, रोहन को उसकी स्ट्रेंथ्स याद दिलाता है और उसे पॉजिटिव रहने के लिए इंकरेज करता है। वो उसे बताता है कि ये बस एक टेम्पररी फेज है। एमिट के अनवेवरिंग सपोर्ट से रोहन को कुछ ही हफ्तों में नई जॉब मिल जाती है। वो फिर से अपने करियर को लेकर होपफुल और एक्साइटेड महसूस करता है। इस एक्सपीरियंस ने उसे ट्रू फ्रेंडशिप का इनवैल्यूएबल लेसन और टफ टाइम्स में सही लोगों का साथ होने की पावर सिखाई। उसने सीखा कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। चाणक्य की गुड कंपनी की इंपॉर्टेंस पर टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। उनकी नीतियों में उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि एक व्यक्ति की सफलता और असफलता में उसकी संगति का बहुत बड़ा हाथ होता है। जितनी सदियों पहले थी, हमारी फास्ट पेस्ड और ऑफ्टन आइसोलेटिंग मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्कनेक्टेड और अलोन महसूस करना आसान है। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी ने हमें वर्चुअली कनेक्टेड कर दिया है, तब भी हम इमोशनल और सोशल आइसोलेशन का सामना कर रहे हैं। हम लोगों से घिरे हो सकते हैं, फिर भी जेन्युइन कनेक्शंस की कमी हो सकती है। चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी कंपनी को लेकर सिलेक्टिव होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें अपलिफ्ट करें और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाएं। पॉजिटिव, सपोर्टिव इंडिविजुअल्स जो हमें अपना बेस्ट देने के लिए इंस्पायर करते हैं, उनसे घिरे रहना हमारी वेलबीइंग और सक्सेस के लिए जरूरी है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही वाइज और वर्चुअस लोगों की कंपनी में रहने से हमें ग्रो और इंप्रूव करने में मदद मिलती है। ये हमें न केवल प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी एनहांस करता है। उनकी पॉजिटिव एनर्जी, एनकरेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें चैलेंजेस ओवरकम करने और अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सकते हैं और अपने जीवन में मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर सकते हैं। चाणक्य की टीचिंग्स हमें यह सिखाती हैं
कि सही कंपनी न केवल हमारे वर्तमान को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे भविष्य को भी संवारती है। चाणक्य की टीचिंग्स का इंडियन हिस्ट्री पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। उनकी नीतियों और विचारों ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आचार्य और रणनीतिकार थे। उन्हें मौर्य साम्राज्य, जो एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े और पावरफुल एम्पायर्स में से एक था, की स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल निभाने का क्रेडिट दिया जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और इसे एकीकृत किया। चाणक्य ने एक यंग चंद्रगुप्त मौर्य में पोटेंशियल पहचाना और उसके मेंटर और एडवाइजर बने। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल एक राजा बनने के लिए तैयार किया बल्कि उसे एक कुशल और न्यायप्रिय शासक बनने की शिक्षा भी दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को गाइड किया, उसे स्ट्रेटेजिक एडवाइस और पॉलिटिकल समझ दी। चाणक्य की रणनीतियों ने चंद्रगुप्त को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने और एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। चाणक्य समझते थे कि सबसे कैपेबल लीडर को भी सक्सीड होने के लिए एक स्ट्रांग और लॉयल टीम की जरूरत होती है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सफल शासक वही होता है जो अपने सहयोगियों और मंत्रियों के साथ मिलकर काम करता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को वाइज मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की एक काउंसिल बनाने में हेल्प की, जिन्होंने मिलकर एक प्रॉस्परस और वेल गवर्न्ड एम्पायर बनाया। यह काउंसिल मौर्य साम्राज्य की रीढ़ बनी और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य साम्राज्य की सक्सेस स्ट्रांग लीडरशिप, वाइज काउंसिल और केपेबल और ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल से घिरे रहने की इंपॉर्टेंस का एक सबूत है। चाणक्य की शिक्षाओं ने यह सिद्ध किया कि एक महान साम्राज्य की नींव उसके नेताओं की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा चुने गए सहयोगियों पर निर्भर करती है। सेक्शन 6, चाणक्य की अमर विरासत। चाणक्य की टीचिंग्स आज भी हर तरह के लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी विजडम समय और कल्चरल बाउंड्रीज से परे है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स, लीडरशिप और एक फुलफिलिंग लाइफ की खोज पर वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। गुड कंपनी की इंपॉर्टेंस पर उनका जोर आज भी खास तौर पर रेलेवेंट है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कंपटीशन और इंडिविजुअलिज्म से भरी होती है, चाणक्य के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम सोशल बीइंग्स हैं जो सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट्स में फ्लरिश होते हैं। सेक्शन 7, अपना सर्कल चुनना। सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग सर्कल बनाना खुद से शुरू होता है। हमें ऐसे क्वालिटीज डेवलप करने की जरूरत है जो पॉजिटिव और सपोर्टिव इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करें। काइंड, कंपैशनेट और ट्रस्टवर्दी होना हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की नींव रखता है। इसमें अपनी कंपनी को लेकर सिलेक्टिव होना भी शामिल है। जैसा कि कहा जाता है, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। अगर हम नेगेटिव या टॉक्सिक इंडिविजुअल से घिरे रहेंगे तो उनकी नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में भी आ जाएगी। लेकिन अगर हम उन लोगों के साथ टाइम बिताना चूज करते हैं जो हमें अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारी अपनी वेलबीइंग पर रिपल इफेक्ट डालेगी। सेक्शन 8, गुड कंपनी की पावर। गुड कंपनी की पावर हमारी पर्सनल लाइव्स से आगे बढ़कर वर्क प्लेस, हमारे कम्युनिटीज और पूरे सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट है। जब लोग एक शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस के साथ मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव कर सकते हैं। चाहे हम किसी पर्सनल क्राइसिस का सामना कर रहे हों, किसी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हों या सिंपली डेली लाइफ के यूपीस एंड डाउन से गुजर रहे हों, सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। उनकी प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमें प्यार किया जाता है और हमारे पास किसी भी ऑब्स्टिकल को पार करने की स्ट्रेंथ है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। एक बेहतर जिंदगी के लिए विजडम को अपनाना। चाणक्य की टीचिंग्स एक टाइमलेस रिमाइंडर हैं कि हम साथ मिलकर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पॉजिटिव, सपोर्टिव इंडिविजुअल से खुद को घेर कर हम ग्रोथ, रेजिलियंस और सक्सेस के लिए एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे एक अकेली टहनी ज्यादा हीट पैदा नहीं कर सकती, वैसे ही अकेली जिंदगी जीना चैलेंजिंग हो सकता है। आइए चाणक्य की विजडम को अपनाएं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाएं जो हमारी लाइफ्स को एनरिच करें और हमें लाइफ के चैलेंजेस का करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ सामना करने के लिए एम्पावर करें।
अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करके और अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट लेकर हम सबसे मुश्किल दिनों को भी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं।